नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। कोरोना लॉकडाउन से जूझ रहे चूरू जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिले के 1,78,520 किसानों को 204 करोड़ 37,253 रुपए बीमा क्लेम मिलेगा। वहीं यह राशि जिले के किसानों के खातों में आनी भी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों के खाते में सीधे ही क्लेम की राशि ट्रांसफर की जा रही है। जिन किसानों के खाते सक्रिय नहीं है वो अपने बैंक जहां से उन्होंने प्रीमियम कटवाया है वहां से बीमा क्लेम के संबंध में संपर्क कर सकते हैं। सरदार शहर में बाहर से लौट रहे प्रवासी प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि शहर में कल पाए गए 6 पॉजिटिव सभी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे, जिसके चलते संक्रमण का खतरा टल गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह 6 लोग चेन्नई और महाराष्ट्र से 100 से ज्यादा लोगों के साथ आए थे। यह बात अब प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि इनके साथ वालों की पहली रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। 38 का निवासी है शहर से ही, एक राणासर बीकान से है, एक तोलासर गांव से और 3 व्यक्ति मेरी राजवियान से है। ये लोग चेन्नई और हैदराबाद से आए थे और अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे जस्ट आने के बाद इनको क्वारंटाइन कर लिया गया था और उसके बाद उनकी सैंपलिंग हमने भेज दी थी। ये हमारे क्वारंटाइन में ही हैं अभी और अभी हम इनको माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चूरू जो है मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं। रतनगढ़ व राजलदेसर में भी कल एक कोरोना पॉजिटिव केस आ जाने से प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई है। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 35 स्थित रामचंद्र पार्क के पास रहने वाले 30 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं पॉजिटिव युवक की ट्रेवल हिस्ट्री की बात करें तो वह और भी हैरान करने वाली बात है। जानकारी के अनुसार वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर मुंबई से 4 मई को सीकर पहुंचा था। सीकर से पैदल रवाना हुआ। वह फतेहपुर में बीरमसर चेक पोस्ट तक ऑटो में बैठकर आया। इसी तरह ये युवक रतनगढ़ पहुंचते पहुंचते कई व्यक्तियों के संपर्क में आया है। ये वार्ड नंबर 35 से बोर्ड में पॉजिटिव पाया गया। उसको अभी चूरू भेजा गया है और एक राजले से पॉजिटिव उसको भी साथ में चूरू भेजा गया है। फैमिली में 13 जने हैं, उनको सभी अभी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, रतनगढ़ ट्रॉमा सेंटर में। ये लड़का मोटरसाइकिल पे 2 लड़कों के साथ आया था, जीतू बिदावत और मनु सोनी के साथ। उनको भी अभी क्वारंटाइन करेंगे और कल उनकी सैंपलिंग ली जाएगी। 15 तारीख को लिया था और आज रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया। सैंपल से पहले होम आइसोलेट किया हुआ था और अभी तक ये होम आइसोलेशन में ही था और कोई कांटेक्ट नहीं है। जो लड़के 2 साथ लाए थे वही कांटेक्ट बता रहे हैं। वहीं राजलदेसर के वार्ड नंबर 2 निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति 11 मई को हावड़ा से अपने घर पहुंचा था। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने 13 मई को राजलदेसर में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया था तथा 14 मई को सैंपल लेकर लैब में भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्वारंटाइन सेंटर से चूरू शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही नगर पालिका के द्वारा कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। कल हमने कोरोना पीड़ित को चूरू रेफर करवा दिया गया है आगे इलाज के लिए और बाकी उनके कांटेक्ट पर्सन्स को हमने विवेकानंद स्कूल में रखवा दिया गया है और जो एक ड्राइवर उनको लेके आया था उनको हमने भर्ती स्कूल में रखवा दिया है। इस तरह से आज हमने 9 लोगों की कोरोना सैंपलिंग करवाई है और वो चूरू जांच के लिए भेज दी है। इसके अलावा आज हमने वार्ड नंबर 2 जो कोरोना पीड़ित का एरिया आता है वहाँ पे पूरी सर्वे करवा दिया गया है और कल से हम पूरे राजलदेसर का सर्वे चालू करवा देंगे। कल 17 तारीख को कस्बे का एक व्यक्ति वार्ड नंबर 3 से जो पॉजिटिव आया था। ये थोड़ा हम सोचते हैं कि कस्बे के लिए दुर्भाग्य, अब तक शांति की स्थिति थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन जो माइग्रेट होकर आया वेस्ट बंगाल से आया था, अपना ही भाई है, तो अभी उसको आयर सेंटर चूरू भेज दिया पॉजिटिव आने के बाद। और उसके संपर्क में जो लोग थे वो सारे लोग अभी वर्तमान में हमारा क्वारंटाइन सेंटर है भरतिया इंटरनेशनल स्कूल जो डॉक्टर बुंदेला की देखरेख में चल रहा है वहाँ है। और वार्ड नंबर 3 जहाँ उस पेशेंट का मूल निवास है वहाँ हमने सर्वे किया था। रात को भी मैं, नायब जी, एसएस साहब हम गए थे, डॉक्टर बुंदेला गए थे, तो वहाँ की स्थिति देखी ठीक है वहाँ। और वहाँ उस पूरे एरिया को हमने देख लिया, लोगों से आह्वान भी कर दिया, रात को ही अपील करवा दी माइक से, फायर की गाड़ी से, थाने की गाड़ी से कि वहाँ लोग घरों में रहे। मेरी विशेषतः पूरे कस्बे से अपील है कि घरों में रहे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये एक महामारी ऐसी है या एक ऐसा वायरस है जो किसी को धर्म, जाति या ऐसा देख के नहीं आता, किसी के साथ हो सकता है।
रतनगढ़ के 4 वार्डों में लगे कर्फ्यू में प्रशासन ने राहत दी है, तो वहीं 2 वार्डों में देर रात कर्फ्यू लगा दिया गया। वार्ड नंबर 35 निवासी 30 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही वार्ड नंबर 35 व उससे सटे वार्ड नंबर 8 में एसडीएम गौरव सैनी ने धारा 144 लगाते हुए कर्फ्यू जोन घोषित किया है। कर्फ्यू के साथ ही इन वार्डों में रहने वाले लोग अब अपने घरों में ही रहेंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य गतिविधियां पूर्णतया बंद रहेगी। आसपास के गांव और कस्बों में आने के बाद कोरोना ने कल सुजानगढ़ शहर में भी दस्तक दे दी है। सुजानगढ़ में कोरोना का पहला मरीज महाराष्ट्र के शोलापुर से आया युवक है, जिसे पहले दिन से ही आरके गार्डन स्थित क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया हुआ था। 14 मई को युवक शोलापुर से आया था। व 15 मई को युवक का सैंपल लिए गए थे। 17 मई को देर शाम रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के साथ ही राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा, डॉक्टर दिलीप सोनी व अन्य नर्सिंग स्टाफ आरके गार्डन पहुंचे व देर रात युवक को एम्बुलेंस के द्वारा चूरू भेजा गया। एक्चुअल में सोलापुर महाराष्ट्र से आया था। पिछले 4 दिन से यहाँ आरके गार्डन में इसको क्वारंटीन किया हुआ था। 3 दिन पहले इसका सैंपल लिया था, जिसकी आज शाम को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो कि पॉजिटिव है। इसका 4 दिन पहले हल्का सा इसको गले में दर्द और खराश हुई थी, उसके अलावा इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। अभी उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उसे अभी चूरू शिफ्ट किया जा रहा है। आगे की इलाज के लिए उसे चूरू मेडिकल कॉलेज में भिजवाया जा रहा है। यह सोलापुर से जब आया था तो चेक पोस्ट पर इसको रोककर सीधा आरके गार्डन में क्वारंटीन कर दिया गया था। ये अपने घर नहीं गया था, इसलिए सुजानगढ़ में इसका कोई संपर्क नहीं रहा है। सरदार शहर में कोरोना की इस महामारी में ऐसे अनेक कोरोना योद्धा है जो अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 12 निवासी अमरचंद पवार भी इस जंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अमरचंद पवार दर्जी का कार्य करते हैं और लॉकडाउन के बाद से ही आज तक लगातार मास्क बनाकर निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। अमरचंद अपनी गली मोहल्लों, सामाजिक संस्थानों और हॉस्पिटल में जाकर निःशुल्क मास्क वितरण करते हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं का जज्बा जल्द ही रंग लाएगा और भारत जल्द ही कोरोना से मुक्त नजर आएगा। नाम की महामारी से जूझ रहा है और सभी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो मैं दर्जी का काम करता हूं, तो मैं भी घर पर रहकर मास्क तैयार करता हूं और निःशुल्क वितरित करता हूं। सामाजिक संस्थाओं, हॉस्पिटल, गली मोहल्ले, जहाँ भी जरूरत होती है मैं निःशुल्क वितरित करता हूँ। महामारी अध्यादेश 2020 के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चस्पाकर लोगों को जागरूक किया गया। इन पोस्टर के माध्यम से सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूल किए जाने संबंधित जानकारी अंकित की गई है, जिसके तहत शहर के सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये महामारी अध्यादेश नियम 2020 की धारा 4 के तहत जो सुझाव प्रस्ताव जो जुर्माने का प्रावधान किया गया, उनके बारे में शहरवासियों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि कल अगर जो इन नियमों की पालना नहीं करता है, अगर जुर्माने की राशि नहीं देता है या जुर्माने के बारे में जानकारी नहीं हो, तो उनको जानकारी कराने के लिए अगर आपने ये नहीं किया गया तो अवश्य इस जुर्माने के आप भागीदार होंगे। जी सर। की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, हर थाने की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। अगर जो कस्टमर दुकान पर बिना मास्क के आता है और व्यापारी अगर उसको सामान देता है तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी सर। और प्रत्येक आदमी मास्क के अलावा मास्क एक मस्ट कर दिया आदमी के लिए, जैसे इंसान के लिए हवा, सांस, पानी, इसी प्रकार से मास्क एक अवश्य अंग होगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा की 13 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 20,000 राशन सामग्री की किट को पंचायत समिति परिसर से रवाना किया। इस मौके पर जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प को साकार करने के लिए 7वें चरण में एक बार फिर आज चूरू तहसील के 13 ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 2000 खाद्यान्न की किट, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और तमाम मसाले हैं, हम लोगों ने इन गांवों में भेजने का काम जारी किया है। मास्क फॉर ऑल, हर चेहरे पर मास्क हो, इसके लिए 20,000 मास्क बनाकर चूरू के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हम लोग बांट रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए, जन चेतना जागृत करने के लिए हमारा ये प्रयास है और हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इसमें राज्य सरकार के साथ साथ बहुत से और लोगों का भी सहयोग है। हम सब लोग इस मुहिम को आगे जारी रखेंगे।
वहीं राठौर ने आज शहर में स्थित नेचर पार्क में जाकर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए वहां पेड़ पौधों में पानी डालने के अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बात भी की है कि इस संकट की घड़ी में नेचर पार्क में लगे हजारों पौधों को किस तरह से बचाया जाए और इसमें हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। चूरू का नेचर पार्क जन सहभागिता के साथ इस पार्क को लोगों ने अपने भावनाओं के साथ जोड़कर तैयार किया। लॉकडाउन के अंदर श्रमिकों का आवागमन बंद होने के कारण से पौधे मृतप्राय होने लगे हैं। हम लोगों ने विभाग से बात करके इन पौधों में किस प्रकार पानी दें और इसमें क्या सहयोग हो सकता है उसका अभियान प्रारंभ किया है और कोशिश हमारी रहेगी कि एक बार जो संसाधन है उन संसाधनों से सारे पार्क के अंदर पानी का प्रबंध हो जाए, ताकि इस गर्मी के अंदर और इस संकट के अंदर जब श्रमिक नहीं है इन पौधों का बचाव हो सके। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में, तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। भादरा विधायक बलवान पुनिया ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर अवगत करवाया है कि देश में चल रही कोरोना वायरस महामारी व लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सहित तमाम मेहनतकश लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिसके चलते यह वर्ग बिजली के बिल भरने में असमर्थ है और आपके प्रदेश की तमाम जनता के प्रति संवेदनशीलता देखते हुए पिछले 4 माह का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। आज पूरे प्रदेश में, राजस्थान में तमाम बिजली घरों पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि 4 महीने के बिजली के बिलों को माफ किया जाए, ताकि किसान को, मजदूर को और छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी को और लघु उद्योग को खास करके उसमें शामिल किया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है उसमें लाभ मिले। हालांकि राजस्थान की सरकार ने 2 महीने का बिल स्थगित करने की बात कही है, उस दरमियान भी कुछ लोगों ने बिजली के बिल भर दिए हैं, वो उनके आगे के लिए समायोजित किए जाएं और 4 महीने के बिजली के बिल राजस्थान की सरकार माफ करके जनता को राहत देने का काम करे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी क्षेत्र में स्थित 33 केवी जीएसएस पर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले 4 माह के बिजली के बिलों को माफ किया जाए। जीएसएस सेंटर बनाई के अंदर राजस्थान मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि 4 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए, क्योंकि साथियों हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि कोविड-19 को लेकर के पूरे देश भर में आर्थिक हालात खराब हो गए मजदूरों के, किसानों के, क्योंकि उनके घर में आज खाने के लिए कुछ है नहीं, परंतु बड़े बिजली के बिल उनको सताने लगे हैं। इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, अशोक गहलोत सरकार से, कि आप बिजली के बिल को माफ़ करो, ताकि गरीब तबके को सहारा मिल सके। आज मजदूर और किसान और छोटी दुकान वाले, छोटे व्यापारी की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो बिल भरने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए इच्छुक नहीं है और ना उनके पास में पैसा है। पड़िहारा में कोरोना वायरस के बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने आज आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण करवाया। चिकित्सा प्रभारी राहुल कुलहरी ने बताया कि आयुर्वेदिक काढ़े के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। इस दौरान कस्बे के कोरोना वॉरियर्स, बैंक, पंचायत भवन, रेलवे स्टेशन के विभिन्न सरकारी कार्मिकों व आमजन को काढ़े का सेवन करवाया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियारे के समस्त स्टाफ को काढ़ा पिलाया गया ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे और कोविड-19 से लड़ने की इम्यूनिटी उनको मिलती रहे। ये किस किस को पिलाया जाएगा सर काढ़ा? ये जो क्वारंटाइन सेंटर में जो सूरत, महाराष्ट्र और पुणे, मुंबई से आए हुए व्यक्ति हैं उनको, और जो बैंक कर्मचारियों को, इनको भी पिलाया जाएगा काढ़ा। राजलदेसर की भटिया इंटरनेशनल स्कूल में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाओं को लेकर वहां रह रहे लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इस मौके पर लोगों ने कहा कि यहां खाने पीने व साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। वहीं कल रात कस्बे में एक व्यक्ति पॉजिटिव आने पर लोगों ने कहा कि हमारे रहने के लिए भी अलग से व्यवस्था करवाई जाए, जिस पर नायब तहसीलदार सुभाष कुल्हेरी व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू मौके पर पहुंचे व लोगों से समझाइश कर कहा कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाएगा। तो भटिया स्कूल में क्वारंटाइन में भर्ती है, उनमें से कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनका कोई ध्यान नहीं रखते, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ गर्म पानी मिल रहा है और सारा खाना बाहर से आ रहा है और भमासा दिलवा रहे हैं या घर से आ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? राजलदेसर कस्बे में पिछले 2 माह से 2 क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, एक भटिया इंटरनेशनल स्कूल में और एक अंबेडकर हॉस्टल में। इन दोनों क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रवासी और संदिग्ध कुल मिला के लगभग 450 लोग यहाँ पे क्वारंटाइन होके और अपने घर स्वस्थ होके या फिर अपने गंतव्य स्थान पर जा चुके हैं, और ऐसी कोई बात आज तक कभी सामने आई नहीं है। अंबेडकर हॉस्टल में रसोई है, वहाँ पे मैं खुद जाके निरीक्षण करता हूँ। उसमें रसोई घर में वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे पूरा खाना पैक होता है और पैक होके जो भी यहाँ पे एडमिट लोग हैं उनको पहुँचाया जाता है। और इनकी रूटीन की मैं बात आपको थोड़ा बता देता हूँ। सुबह इनको गर्म पानी दिया जाता है, ठंडे पानी के कैन 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। दिन में 2 बार उनको बदलवाया जाता है, दिन में 2 बार नगर पालिका के कर्मचारियों से सफाई करवाई जाती है, और सफिशेंट मात्रा में यहाँ पे बाथरूम्स हैं, अच्छी व्यवस्था है, खुली हवादार, आप देख सकते हैं पीछे कैंपस है, और अभी तक ऐसी कोई शिकायत हमें आई नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की कोई सूचना मिली है तो मैं उसको दिखवाता हूं, और जो भी व्यवस्था होगी उसमें सुधार करवाया जाएगा। वहीं राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में आज शिव हनुमान सुंदरकांड मंडली द्वारा डॉक्टर संजय बुंदेला को चिकित्सा विभाग के कार्मिकों व अस्पताल में आने वाले रोगियों को संक्रमण से बचाने हेतु 20 पीपीई किट व 800 मास्क भेंट किए गए, जिस पर चिकित्सा प्रभारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। शिव हनुमान मित्र मंडल की तरफ से हमें 1000 ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और 20 पीपीई किट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए मैं विष्णु जी स्वामी, विक्रम जी शर्मा, विनोद जी पारिक अध्यक्ष और जितेंद्र सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। जो हमारी मंडली है शिव हनुमान मित्र मंडल, उनकी तरफ से पीछे भी हमने 31 पीपीई किट एवं 200 मास्क श्री बुंदेला जी को दिए थे, और आज फिर से हमने 20 पीपीई किट और 1000 मास्क श्री बुंदेला जी को दिए, और आगे भी हम निरंतर प्रयास में रहेंगे कि उनकी सहायता करते रहेंगे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21 में चल रही पेयजल समस्या के समाधान के लिए आज लोगों ने जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। पार्षद बजरंग गुर्जर के नेतृत्व में वार्ड के लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए क्रमबद्ध रूप से चूरू रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे तथा एक्सीएन रविंद्र गर्ग को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड के लगभग 100 उपभोक्ता पिछले 15 दिनों से गर्मी के इस मौसम में पेयजल समस्या से परेशान है। वार्ड नंबर 21 में पिछले 15-20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। हमने वाटर वर्क्स के एएन साहब, एक्सएन साहब, डीएन साहब, इन सब को अवगत करा दिया, उसके बाद में भी पानी नहीं आ रहा है, जबकि वहाँ पीएमसी की पाइपलाइन डाली हुई है और पहले से भी पाइपलाइन डाली हुई है। हमारे कहने के बाद में इनके आदमी वहाँ गए, पूरी सड़क को खोद के रख दिया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे खेताराम जी जाट के घर से लेकर पुलिया नंबर 1 तक एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। जिला मुख्यालय सहित प्रदेश भर में बाहरी राज्यों से रह रहे व्यक्तियों व कामगारों के लिए एक अच्छी खबर है। इस सप्ताह जयपुर से विभिन्न राज्यों के लिए 12 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्यों से ट्रेनों की मंजूरी मिल चुकी है। इन ट्रेनों को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल और झारखंड के लिए चलाया जाएगा। वहीं अब तक 8 ट्रेनों के जरिए 9,665 प्रवासी श्रमिकों को अलग अलग राज्यों में स्थित उनके घरों के लिए रवाना किया जा चुका है। सरदार शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर के बावजूद प्रशासन, चिकित्सा व पुलिस कर्मियों सहित भामाशाह भी पूरे उत्साह के साथ यह जंग लड़ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ रुपए का सहयोग देने वाले स्थानीय सर्राफ परिवार के द्वारा अब कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु घर घर में सोडियम हाइपोक्लोराइड की बोतल का वितरण करवाया जाएगा।
नई घोषणा हुई है 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन खोर चाल सी कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए आपा जगह प्रयास कर रहे हैं। भी कड़ी में आज एक और आपा एक तरह कह सकूँ कि ऐतिहासिक काम कि सरदार शहर के प्रत्येक घर में आपा और सोडियम हाइपोक्लोराइड को एक लीटर की जो बोतल है इसकी सप्लाई करने को आपा वीडियो उठाए हैं और इसकी शुरुआत आप काल कर रहा भी की बढ़िया तैयारी किया हुआ है, बढ़िया आप लोग काम किया हुआ है। भी के लिए आज आप बैठक आयोजित करी है। पूरा शहर हूँ अपना पांचों संगठनों के अलावा बहुत सा युवा कार्यकर्ता जगह सेवा को भाव आपके हृदय में रखे वह उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को स्वागत करूँ। 1 नंबर से 40 नंबर वार्ड तक 5-5 कार्यकर्ता निश्चित किए गए हैं। उनके माध्यम से ये प्रत्येक घर में सोडियम हाइपोक्लोराइड वितरित किया जाएगा, जिसमें उनको सभी को एक कापी दी जाएगी। उसमें उनको एंट्री करनी है, क्रम संख्या लिखना है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिख के लाने हैं। और प्रत्येक वार्ड में लगभग 150 बोतल शुरू में देंगे। उसके बाद और आवश्यकता होगी तो यहाँ पर जो समय निश्चित किया जाएगा 8 से 11 बजे तक जो भी समय निश्चित किया जाएगा तो वहाँ यहाँ से आके आप बोतल ले सकते हो। चूरू में फंसे कश्मीरियों को आज कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। ये कश्मीरी यहाँ लकड़ी काटने का काम करते थे। आज जिला मुख्यालय स्थित रैन बसेरे से इन लोगों को बस के द्वारा रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर सभापति पायल सैनी, BCMHO डॉक्टर एहसान गौरी भी मौजूद रहे। आज ये लोग हमारे पास में पहले ये लोग कब्रिस्तान में रह रहे थे और उसके बाद में पार्षद अनीश खान के द्वारा जब हमें अवगत करवाया गया कि ये लोग वहाँ पर कब्रिस्तान में हैं तो इन्हें हमने रैन बसेरा में शिफ्ट किया। नगर परिषद द्वारा संचालित जो रैन बसेरा है, अब तक ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो नगर परिषद के द्वारा की जा रही थी। समय समय पर अनेक भामाशाहों के द्वारा यहाँ पर रोजा इफ्तियारी भी करवाई जा रही थी। अभी हम लोगों का प्रयास था कि इन्हें जल्द से जल्द घर भेजा जाए। जैसे ही रोजे शुरू हुए वैसे इन लोगों के द्वारा अपने घर वालों से मिलने की एक अलग ही भावनाएं जाग गई। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास करना शुरू किया कि कैसे भी करके इनको इनके घर भेजा जाए। और इसी कड़ी के अंदर जब श्रीमान रफीक जी मंडेलिया को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से पूरे एक बस की व्यवस्था करी, एक ऐसी बस की उन्होंने व्यवस्था करी है जिसमें आज ये सभी लोग बैठकर जा रहे हैं और संपूर्ण खर्च जो है वो उनके द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके साथ ही इनको नगर परिषद के द्वारा सैनिटाइज़र, डेटॉल साबुन, मास्क और जो खाने के 2 टाइम का खाना जो है वो दिया गया है, जूस इनको दिया गया है और इफ्तियारी का सामान दिया गया है। इसमें कुल चिकित्सा विभाग की तरफ से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मुझे इस दिन की इस बात की बहुत दिल से खुशी है कि ये लोग काफ़ी टाइम से अपने रैन बसेरे के अंदर थे। इनकी स्क्रीनिंग भी 4-5 बार हमने करी है और इनकी समस्याएं भी काफ़ी थी और अभी ईद आने वाली थी तो इस वजह से हमने इनकी स्क्रीनिंग करके इनकी जाने की व्यवस्था भी करी है। जो नगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से इनकी सुविधाएं की गई, बस की व्यवस्था की गई। इनको सुबह और शाम का दोनों टाइम का खाने की व्यवस्था करके इनको सम्मान के साथ वापस आज भेजा गया। ये कुल 23 लोग थे जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे थे और ये जम्मू कश्मीर के थे। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के अस्वस्थ होने के बाद उनके गृह नगर सुजानगढ़ में लगातार प्रार्थनाओं व दुआओं का दौर जारी है। इसी क्रम में आज शहर के मांडेता स्थित हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ व महामृत्युंजय जाप का आयोजन कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। रामायण पाठ व महामृत्युंजय जप के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये रामायण के पाठ चल रहे हैं और महामृत्युंजय के पाठ चल रहे हैं तो क्या है कि मास्टर जी भंवरलाल जी मेघवाल के स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरे सुजानगढ़ नगर की तरफ से हम उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ करें। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत।
हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।